प्रश्न 7। यदि कौशिक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्रश्न 7 तो लिखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, कौशिक थीटा बराबर 5/3। क्या दिया हुआ है, 5/3 कौशिक थीटा बराबर। तो हम जानते हैं कि कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कौशिक। ठीक है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो कौशिक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी h/p। तो कर्ण को h से लिखते हैं और लंब को p से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है जो कि p से शुरू होता है, और कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है जो कि h से शुरू होता है। ठीक है, तो कर्ण को h और लंब को p, यानी कौशिक थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, h/p। तो h/p बराबर कितना दिया हुआ है, 5/3। कितना दिया हुआ है, 5/3। तो इस तरह लिख लेंगे h/p बराबर 5/3। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए, या तिरछा गुना करेंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 5 जो गुना में है, ऊपर है, वो यहाँ पे आ जाएगा दाएं से बाएं तरफ, और p जो यहाँ पे है भागा में, वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं h/5 बराबर p/3। इसको इस तरह लिख सकते हैं h/5 बराबर p/3, यानी 5 यहाँ पे आ जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो, और p जो है इसको यहाँ भेज देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो यही चीज़, बस इसको लिख लिए हैं h/5 बराबर p/3। अब h/5 बराबर p/3 बराबर हम k मान लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे माना, यानी h/5 k के बराबर है और p/3 भी किसके बराबर हम मान लेंगे, k के बराबर, यानी दोनों को k के बराबर हम मान लेंगे। तो लिखेंगे अब h/5 k के बराबर है, किसके बराबर है, h/5 को हम k के बराबर माने हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 5 जो बराबर है यहाँ पे किसके, k के बराबर h/5। तो 5 यहाँ पे भागा में है तो इस तरफ जाके गुना में हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो, यानी h बराबर हो जाएगा 5k। क्या हो जाएगा, 5k। 5 इसके साथ गुना हो जाएगा, कॉमा देंगे। अब p/3 k के बराबर है। ठीक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 3, तिरछा गुना करेंगे तो 3 इसके साथ जाके गुना में हो जाएगा, यानी यहाँ पे भागा में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके गुना में हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3k। तो कर्ण हमें पता चल गया, कर्ण कितना है, 5k है, लंब कितना है, 3k है, तो दो चीज मालूम हो चुका है। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, कौन कौन होता है, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण, लंब और आधार, यानी b निकालना होगा, आधार निकालना होगा। अब तो देखिए b, आधार को b से लिखते हैं, यानी इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, यानी b से बेस मतलब आधार होता है। तो कर्ण लंब दिया हुआ है तो आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कैसे निकालेंगे, कर्ण का वर्ग यानी h का वर्ग में से, कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग को घटा देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। यानी जब दो भुजा दिया हो, ठीक है, कर्ण और लंब दिया हो, तो आधार कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो h कितना है, 5k है,
तो h के जगह पे 5k लिख देंगे, वर्ग है तो इसका वर्ग दे देंगे, माइनस p के जगह पे 3k लिखेंगे, वर्ग है तो वर्ग दे देंगे, इसका अंडर रूट करेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह, 5k का वर्ग क्या हो गया, तो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग क्या होता है 25, k का वर्ग k स्क्वायर, माइनस 3 का वर्ग 9, k का वर्ग k स्क्वायर। ठीक है, 5 का वर्ग क्या हो गया 25, तो 25 के स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 9 के स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 9 गया तो 16 आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 25 में से 9 गया 16 के स्क्वायर, घटा देंगे इन दोनों को और इसका अंडर रूट। अब हम जानते हैं कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, 4 गुना 4 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल लिख देंगे क्योंकि अंडर रूट में है, और के स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट में, तो एक के बाहर हो जाएगा, यानी आधार कितना आ गया 4k, बी कितना आ गया 4k। तो अब हमें तीनों चीज मालूम हो चुका है, कौन कौन, तो कर्ण 5k, लंब हो गया 3k, और आधार हो गया 4k। ठीक है, तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी तो सबसे पहले हम लेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर कितना दिया हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है बायां पक्ष में, यानी बराबर के बायां तरफ है, तो इसको बायां पक्ष कहेंगे। तो बायां पक्ष कितना दिया हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन जो होता है, तो टेन थीटा की जगह पे लिख लेंगे लंब बटा आधार, यानी P बटा बी, P बटा बी, टेन स्क्वायर है यानी इसका भी वर्ग दे देंगे। ठीक है, तो टेन थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे, P बटा बी, यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब को P से लिखते हैं, आधार को B से, तो P बटा बी इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। अब है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 1 प्लस, फिर टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे P बटा बी लिख लेंगे, लंब बटा आधार, इस तरह से। अब P कितना है, P कितना है 3k है, तो P के जगह पे 3k लिखेंगे, ऊपर में हम लाए हैं P बराबर 3k, B बराबर हम कितना लाए हैं 4k, तो रखेंगे यहाँ पे P का मान 3k रखेंगे और B का मान 4k रखेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस P बराबर है 3k, B बराबर हम लाए हैं 4k, इसका वर्ग कर देंगे, बटा यहाँ पे बराबर का चिन्ह, फिर 1 जोड़, फिर P का मान है 3k, B का मान है 4k, इसका वर्ग कर देंगे, तो P और B के जगह पे जो मान है उसको रख देंगे,
अब इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस 3k का वर्ग क्या हो गया, 3 का वर्ग 9, k का तो 3k का वर्ग हो गया 3 9, यानी 9k का वर्ग, इसको लिख लेंगे 3k का वर्ग को क्या लिख लेंगे, 3 का वर्ग होता है 9 और k का वर्ग लिख लेंगे इस तरह से, बटा 4k का वर्ग, यानी 4 का वर्ग होता है 16 और k है तो 16k का वर्ग लिख लेंगे। अब यहाँ पे बटा का चिन्ह देंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। अब लिखेंगे 1 जोड़ फिर 3k का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा 9k का वर्ग और 4k का वर्ग हो जाएगा 16, 4 का वर्ग 16, यानी इस तरह लिख लेंगे इसको, इस तरह लिख लेंगे। अब 16k स्क्वायर लघुत्तम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे घटाव है, भिन्न का घटाव है, यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, तो लघुत्तम लेंगे 16k स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लेंगे 16k स्क्वायर लघुत्तम, तो 16k स्क्वायर इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी 16k स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 9k स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 9k स्क्वायर है। अब देखिए बटा का चिन्ह देंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे 16k स्क्वायर लघुत्तम लेंगे, 16k स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर 1 से गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे 16k स्क्वायर, यहाँ पे 9k स्क्वायर है तो लिख लेंगे प्लस 9k स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, यहाँ पे नीचे में क्या है प्लस है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए ये अंश हो गया, ये हर हो गया, यहाँ पे इसमें ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो दोनों का हर में 16k स्क्वायर है तो इसको काट देंगे, ये कट जाएगा क्योंकि दोनों के हर में है 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर, तो इसको काट देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम ऊपर भेजें तो इसके साथ गुना होगा और ये जो 16k स्क्वायर है इसके साथ गुना होगा, फिर तो भी कट ही जाएगा, इसलिए अभी ही काट देते हैं इसको, क्योंकि दोनों का हर में 16k स्क्वायर है, तो इसको काट देंगे। क्या बचा, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बचा है, तो लिख लेंगे 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, बटा में क्या बचा है 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर ये बचा हुआ है, तो देखिए कितना आ जाएगा, तो 16 में से 9 गया, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो 16 में से 9 गया तो 7, यानी 7k स्क्वायर बटा 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 16 9 कितना आ जाएगा 25, तो 25k स्क्वायर, k स्क्वायर k स्क्वायर, तो k स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा 7 बटा 25, यानी बायां पक्ष कितना आ गया 7 बटा 25। अब हम दायां पक्ष लाएंगे तो लिखेंगे दायां पक्ष, तो दायां पक्ष बराबर कितना दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक है, दायां पक्ष बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी b बटा h, आधार को b से और कर्ण को h से लिखते हैं, स्क्वायर है तो इसका इस पे स्क्वायर दे देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे हम लिख लेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, यानी p बटा लंब बटा कर्ण, यानी p बटा h, स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा है तो इस पे स्क्वायर दे देंगे, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए b का मान कितना है,
b का मान है, तो b का मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो b का मान हम लाए थे 4k, तो देखिए b का मान, b के जगह पे 4k लिखेंगे। h के जगह पे, h कितना है, तो h है 5k, तो h के जगह पे 5k लिखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, माइनस ये वर्ग है। p कितना है, तो p है 3k, h कितना है, तो h है 5k, वर्ग है तो इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे। फिर से मिला लेते हैं, b है, मिलाना जरूरी है क्योंकि गलत अगर मान रखा गया तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो b का मान फिर से मिला लेते हैं। तो b हम लाए थे 4k, ठीक है। h है 5k, ये भी ठीक है। p है 3k, ये भी ठीक है। और h है 5k। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 4k का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग होता है 16, यानी 16k का वर्ग बटा 5 का वर्ग। ये देखिए ये भी पूरा पे वर्ग है, तो 5 का वर्ग 25k का वर्ग k स्क्वायर माइनस 3k का वर्ग 3 तिहाई 9k स्क्वायर, 5k का वर्ग यानी 25k स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे। पच्चीस लघुत्तम लेंगे, 25k का वर्ग को लघुत्तम ले लेंगे क्योंकि घटाव में है, तो 25k स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा। तो दोनों में देखिए बराबर है, 25k स्क्वायर 25k स्क्वायर, तो जो भी अंश में है उसको लिख लेंगे, यानी 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ठीक है। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बटा 25k स्क्वायर, यानी कितना आ गया, तो 16 में से 9 गया तो 9 7 16 होता है, यानी 7k स्क्वायर बटा 25k स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचा, 7 बटा 25। तो हम बायां पक्ष बराबर भी 7 बटा 25 लाए थे इसके पहले, और दायां पक्ष भी 7 बटा 25 आ गया है, तो सिद्ध हो चुका है। तो लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो यही सिद्ध करना था इसमें। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।